क्या होती है, होशियार होती है। तो चले हम आप बारी बारी से 3 आकलन, फर्स्ट सेकंड थर्ड होशियार पे आधारित आकलनों का आज हम हल करेंगे, साथ ही साथ समझ और विकसित करेंगे। तो चलो होशियार पे आधारित आकलन एक को देखते हैं। एक में क्या है सवाल, आम शब्द का अर्थ होता है, एक फल का नाम है, एक सामान्य व्यक्ति है, एक दोनों या कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, एक फल का नाम। दूसरा, कल हम बेंगलोर जाएंगे, कौन सा काल है, जब भी दिखे गा गी गे ये सब दिख जाए ना तो ये हमेशा किस काल में आता है, भविष्य काल में। किस काल में आता है दोस्तों, भविष्य काल में। चलो अगला जो सवाल है वो है तीसरा, मेरा विद्यालय गांव में है, इस उत्तर का सही प्रश्न बनाओ। तो क्या बनेगा, तुम्हारा विद्यालय कहाँ है, स्थान पूछा ना, तो स्थान के लिए आता है क्या आता है, कहाँ, तुम्हारा विद्यालय कहाँ है। चौथा प्रश्न, दुकानदार इस कपड़े के 700 रुपये लेगा। तो इसका प्रश्नवाचक में बनाना है, क्या बनेगा, दुकानदार इस कपड़े के कितने रुपए लेंगे। तो ये हो जाएगा। अगला जो है पांचवा, गांधी जयंती मनाई जाती है कब, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, 12 जनवरी। तो हर अपने प्रत्येक स्कूल में गांधी के जन्म स्थान पर 2 अक्टूबर को हमने गांधी जयंती मनाई जाती है। अगला जो है, नीचे लिखे शब्दों में शुद्ध शब्द होगा। जी हाँ, वर्तनी शुद्ध संबंधी है, आशीर्वाद या आशीर्वाद या आशीर्वाद। इसका सही कौन सा होगा, आशीर्वाद। जो ऊपर वाला जो र आता है उस र को किस नाम से जाना जाता है, तो ये र होता है दोस्तों रैफ वाला र। कौन सा र होता है, रैप वाला र। और जो जैसे प्रेम लिखा, प्रेम लिखाना, इसके नीचे जो र आता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रकार वाला र। कौन सा र, रकार वाला र। तो ये ध्यान रखिएगा, नीचे वाला आता है वो रकार, ऊपर वाला र आता है उसे रैप कहते हैं। चलो अगला, ये भी आपको जानकारी मिल गई, अच्छी बात है। 7वां क्वेश्चन है, नीचे लिखे शब्दों में शुद्ध शब्द हैं, जैसे चिन 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 चिन, ये होगा जहाँ हलंत लगा हुआ, नीचे ये लगा उसे क्या बोलते हैं, हलंत। अगला, दवाई का बहुवचन क्या होगा, दवाइयाँ, ई छोटी आएगी, ध्यान रखना दोस्तों। अगला जो आपके सामने वो है नम्मा। नम्मा में क्या है, वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते, किसकी विशेषता, क्रिया की विशेषता बताए। तो क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा, ये गलत रखा है सर्वनाम, ये सही होगा इसका, क्रिया विशेषण। अगला जो है, कल माँ ने खीर जलेबी बनाई थी। तो क्या आ रहा है, था थी किस में आते हैं, था थी थे, ये किस में आते हैं, भूतकाल में। किसका, भूतकाल होगा सही आंसर। चलो अगला जो हम होशियार पे आधारित आकलन दूसरा करने वाले हैं, कौन सा, दूसरा। चलिए होशियार पे आधारित आकलन आपका दूसरा, जो कि 60 वर्कशीट जो है कार्यपत्रक 60 के बाद में आएगा। तो वहाँ आप देखना होशियार आधारित आकलन दूसरा है। उसमें दूसरे में क्या दे रखा है कि भाई अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या अपनाना चाहिए। तो सुबह सुबह पैदल चलने से अच्छी आदत होती है, स्वास्थ्य के लिए अच्छी आदत है। दूसरा, सरोज ने जुगल को मीठा भात, भात क्या होता है, भात खिलाए, भात का अर्थ होता है चावल। क्या होता है, भात का अर्थ चावल, चावल खिलाए, मीठा चावल। तो बताइए ये जो अंडरलाइन की है, मीठा क्या है, मीठा क्या हो गया, विशेषण। क्या हो गया, विशेषण। देश की युवा पीढ़ी बननी चाहिए कैसी, अभिमानी, एकांकी, पूंजीपति, सुदंड और सच्ची। पत्र लिखने में अपने मित्र के लिए आप किस संबोधित शब्द का यूज़ करेंगे, संबोधित के लिए, तो प्रिय मित्र। अगला जो 5वां है कि पहले हमारे डाकिया कौन हुआ करते थे। पहले तोते, गुब्बारे, चिड़िया, कबूतर। तो इसका सही आंसर गुब्बारे, सॉरी माफी चाहूँगा, कबूतर। क्या होगा, कबूतर। उदयपुर जाने पर आप क्या नहीं देखेंगे। उदयपुर में क्या है, पिछोला झील बिल्कुल है, सुकाड़िया सर्कल है, सहेलियों की बाड़ी है, बट कोमलगढ़ ये नहीं है, यहाँ ये राजसमंद और यहाँ आता है। 7वां है, अच्छे शिक्षक की पहचान बताओ। क्या है, वह बच्चों का भविष्य का निर्माता है, वह बच्चों को इस तरह ज्ञान देता है, वह पाठ्य पुस्तक के अलावा भी सिखाता है। तो उपयोग सभी। यदि हम कूड़ेदान का उपयोग करेंगे तो क्या होगा, हमारा आसपास का जो परिवेश कैसा हो जाएगा, साफ सुथरा। अगला जो है नम्मा, दुश्मन का विलोम बताइए। बैरी, दोस्त, शत्रु, दुष्ट। तो दुश्मन का विलोम पूछा है तो हो जाएगा दोस्त, मित्र।
गठिला शब्द में प्रत्यय कौन सा आएगा? ई कौन सी टीला में? बड़ी, तो बड़ी ई वाली कौन सा है? इला, ये वाला आएगा। चलिए ये तो हुआ हमारे होशियार आधारित आकलन। दूसरा और तीसरा पे चले देखते हैं। तीसरा में क्या दे रखा है दोस्तों? तीसरा में दे रखा है अपठित गद्यांश। क्या दे रखा है? अपठित गद्यांश। क्या है? एक गांव में सभी किसान खेत जोतकर बीज बो दिए, परंतु राकेश ने बीज नहीं बोए। एक बूढ़े व्यक्ति ने राकेश से कहा, बेटा तुम भी अपने खेत में बीज बो दो। ये सुनकर राकेश के खेत जोतकर बीज बो दिया। उस वर्ष बारिश अच्छी होने के कारण सभी खेतों में क्या हो गई? पौधे लहराने लगे। राकेश ने सोचा अभी फसल पकने में काफ़ी समय लगेगा। ये सोचकर खेतों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। सभी पक्षी आकाश के खेत में अन्न सूख कर खाने लगे। राकेश ने कुछ दिनों बाद फसलों की कटाई करवाई। उसके हाथ में कुछ दाना ही लगे। इसे बहुत अफसोस हुआ। सोचने लगा, यदि समय पर रहते मैंने अपना कार्य कर लिया होता तो मुझे ये दिन देखने नहीं पड़ता। इसलिए हमेशा कहा गया है कि कोई भी कार्य हमेशा अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा समय पे करना चाहिए। पहला क्वेश्चन क्या है? राकेश के खेत से अन्न सूख कर किसने खाया था? पक्षियों ने। चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। क्या पूछा? नहीं है। शशि बिल्कुल है। मयक बिल्कुल है। चांद है। चांदनी नहीं है। चांदनी नहीं है। राकेश को बीज बोने की सलाह किसने दी? माताजी, दोस्तों ने, बूढ़े व्यक्ति ने। किसने दी? बूढ़े व्यक्ति ने। सु उपसर्ग वाला शब्द कौन सा? नहीं है। इसमें क्या पूछा? नहीं है। सुयोग है, सुबोध है, सुरोज है, बस सुपर ये नहीं है, ये नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर हो जाएगा सुपर। अगला जो है पांचवा, खेत में बीज नहीं बोए। किसने नहीं बोए थे दोस्तों? राकेश ने। प्रमोद उमा को सिक्किम ले गया था। इस वाक्य में क्रिया क्या है? ले गया। क्या है? ले गया। फसल कटने पर राकेश के हाथ कुछ ही दाने लगे। क्यों? क्योंकि उसने समय पर कार्य नहीं किया। राधा कविता सोची टैक्सी रवाना हुई थी। कहाँ से हुई थी? लेह लद्दाख से। अगला जो है अशुद्ध शब्द है तो वर्ष होता है, वर्षा होता है, ये भी वर्षा होता है, बट वर्षा ये गलत है, ये अशुद्ध है। क्रिया विशेषण शब्द में काली भैंस, मोटा आलू, लाल किला, तेज साल। यहाँ पूछा क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है? साल। साल कैसी है? तेज। तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये। तो ये हमने होशियार पे आधारित आकलन 1, 2 और 3 आपके सामने प्रस्तुत की। आशा करता हूँ कि यह आकलन आपको अच्छे तरह से समझ में आया होगा और आगे भी आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और दोस्तों अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि हमें और प्रोत्साहन मिले आप तक अच्छे से